हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर करियर भाई के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं सिद्धार्थ आप सभी का। दोस्तों बात आज हो रही है कि यहाँ पर आप naukri.com के ऊपर अपने लिए जॉब कैसे ढूंढेंगे। तो दोस्तों आपको तो पता है कि हमेशा मेरे वीडियो अलग शुरू होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने मोबाइल के ऊपर मोबाइल स्क्रीन मेरा आपको दिख रहा है। तो उसका कारण यही है कि ये नौकरी ऐप जो है वो पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसके ऊपर जो है वो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फिर जॉब जो है वो किस तरीके से ढूंढा जाता है, आपका एक प्रोफाइल कैसे बनता है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल नए सिरे से। कोई आदमी अगर पहली बार naukri.com के ऊपर जा रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो किस तरीके से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ऐसे ही आपके करियर से रिलेटेड वीडियो आपको देखने हैं, तो चैनल को ज़रूर भैया करना होगा सब्सक्राइब। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं आ गया naukri.com एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर फॉर फ्री या लॉगिन ये दो ऑप्शन मिलते हैं। लॉगिन करने के लिए आप अलग से भी अपना ईमेल आईडी और बाकी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, या सिंपली आप आपके गूगल अकाउंट से, आपके व्हाट्सएप नंबर से, या तो आपके फेसबुक अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पूरा ही A to Z प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर के अंत तक प्रोसेस दिखाऊंगा। तो हम क्लिक करेंगे रजिस्टर फॉर फ्री। अब आपको यहाँ पर जो है वो फुल नेम आपका डालना है, इसके नीचे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, इसके बाद आपको खुद का एक पासवर्ड क्रिएट करना है, इसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए सेंड मी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप, ये चाहिए तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा भी आपको अगर किसी दूसरे अकाउंट को यूज़ करते हुए अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे कि गूगल का कोई अकाउंट है या फेसबुक का कोई अकाउंट है, उसके साथ आपको अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना पूरा नाम डाल देते हैं। हाल फिलहाल में यहाँ पर जो है वो चैनल का ही नाम डालूंगा। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, जो कि मैं ऑब्वियसली आपको नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नंबर डालूंगा, और सबसे आखिर में जो है वो मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। हाल फिलहाल मैं व्हाट्सएप के ऊपर के जो अपडेट्स हैं वो ऑफ रख रहा हूँ, क्योंकि जो है वो बार बार आपको व्हाट्सएप के ऊपर वो मैसेजेस आते रहते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि आपके पास ये एप्लीकेशन है, आप सिंपली एप्लीकेशन ओपन करके भी यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट ये डिटेल्स जो है वो मैं भर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो मैंने अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल दिया। तो अब जो है वो मुझे ये पूछ रहा है लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप स्टूडेंट है, आपने इसके पहले कभी काम नहीं किया है क्या, या आप वर्किंग है और पहले काम कर चुके हैं। तो अभी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो एकदम फ्रेशर लोग हैं वही आ रहे हैं, तो हम इसके ऊपर ही टिक करेंगे आई एम अ स्टूडेंट, या मैंने इसके पहले कभी काम नहीं किया है। अब आपकी कौन सी सिटी है वो ये आपसे पूछ रहे हैं, तो जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर मुंबई डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा उनको कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई की हुई है। आपके पास डॉक्टरेट या PhD की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट और डिप्लोमा आपके पास है, या आपने 12वीं की तक की पढ़ाई की है, या 10वीं तक की पढ़ाई की है, या आपने 10वीं से नीचे की पढ़ाई की हुई है। तो जो भी आपकी पढ़ाई होगी वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर आपको आपका कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो MBA PGDM है, MS MSc साइंस है, MCA MA PG डिप्लोमा, MCOM MTech, तो जो भी है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। हाल फिलहाल मैं PG डिप्लोमा चूज़ कर रहा हूँ। तो ये डिप्लोमा मैंने इसलिए चूज़ किया है ताकि जो बच्चे खाली डिप्लोमा करके ही आ रहे हैं उनको भी ये पता चल सके कि भैया ये कैसे होता है। तो जैसे ही आप डिप्लोमा चूज़ करते हैं, आपको पूछा जाता है कि वो फुल टाइम डिप्लोमा था या पार्ट टाइम था, या डिस्टेंस लर्निंग के तहत आपने वो किया हुआ था। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर फुल टाइम। तो कौन से स्पेशलाइजेशन में आपने किया था, तो वो केमिकल का था, सिविल का था, कंप्यूटर था, इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, मैकेनिकल था, या कोई और था। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा करें, वो बहुत सी अलग चीज़ों में भी डिप्लोमा करते हैं। तो उनके लिए ख़ास मैंने यहाँ पर अदर ही चूज़ किया है। तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या था,
तो चलिए मैं डाल देता हूँ जो मेरा स्पेशलाइजेशन था। अब आपको जो है वो आपके यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है। यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। अब आपका पासिंग आउट ईयर कौन सा था वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर 2022 से ही उन्होंने शुरू किया हुआ है, उसके पीछे के पासिंग ईयर्स वाले तो अभी फ़िलहाल वो ले ही नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी क्लेवर चीज़ उन्होंने की हुई थी। तो हाल फ़िलहाल जो है वो मैं 2020 डाल देता हूँ और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब आपके स्किल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो एजुकेशन मैंने यहाँ पर डाला उससे रिलेटेड स्किल्स मुझे यहाँ पर दिखने लगे हैं। तो यहाँ पर टाइप करने के बजाय सिंपली मैं यहाँ पर प्लस 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 कर सकता हूँ। तो जैसे कि मास कम्युनिकेशन प्लस कर दिया, न्यूज़ प्लस कर दिया, न्यूज़ रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, टेलीविज़न, न्यूज़ राइटिंग, एंकरिंग, इसी के साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग, न्यूज़ एडिटिंग नहीं खैर, क्रिएटिव राइटिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, ऑनलाइन मीडिया। तो ये सब कुछ जो मेरे रिलेवेंट स्किल्स हैं वो मैं यहाँ पर टिक मार्क कर रहा हूँ। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाल दिया इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग आपने कहाँ से की है ये तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर सिविल में है, तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सारे स्किल्स हैं वो यहाँ पर आते चले जाएंगे और जितने भी आपको लागू होता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर जो है वो आप टिक मार्क लगा दीजिएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट दबा दीजिएगा। तो ये स्किल्स चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इन स्किल्स के ऊपर बेस्ड ही आपको जॉब के रिकमेंडेशन दिखाए जाते हैं और तभी आपको जो है वो अलग अलग जॉब्स को जो है वो देखना और अप्लाई करना मुमकिन हो पाता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा जो रेलेवेंट स्किल्स हैं उनके ऊपर टिक मार्क लगाते जाइए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। आपका प्रेफर्ड वर्क लोकेशन क्या है ये तक यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रेफर्ड लोकेशन मैं डाल देता हूँ, तो मुंबई एंड पुणे। आपको प्रेफर्ड सैलरी कितनी है, रुपीज़ में चाहिए, डॉलर्स में चाहिए, और यहाँ पर पर ईयर में आपको सैलरी लिखनी पड़ती है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सैलरी लिख लेता हूँ 4,50,000 1 2 3, तो 4.5 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी जो है वो मैंने आप डाल दी है। तो आपकी जितनी भी प्रेफर्ड सैलरी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और आपको खैर पता होगा कि आप अगर यहाँ पर फ्रेशर हैं तो कितनी सैलरी आपको ईयरली एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ये तो खैर मैंने आंकड़ा फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कोई फ्रेशर हैं तो ज़रूर एक बार आप यहाँ पर जो है वो कंफर्म कर ले कि फ्रेशर्स को आपके फील्ड में कितनी सैलरी मिलती है और उतनी या उससे हल्की सी ज़्यादा सैलरी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ही आपको रेलेवेंट जॉब्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं भी इसको थोड़ा सा चलिए कम ही कर देता हूँ। एक फ्रेशर के लिहाज से हम वीडियो बना रहे हैं तो वैसा ही लिखना चाहिए। चलिए ये मैंने 2.5 लाख रुपए जो है वो पर ईयर की सैलरी यहाँ पर लिख दी है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट दबा देता हूँ। राइट योर 1 लाइन इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन के ज़रिए ही आपको जो है वो प्रोफाइल देखा जाएगा और आपको हो सकता है कि सामने से ही इंटरव्यू का कॉल आ जाए, या आप किसी को भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी वो लोग आपका ये 1 लाइन इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको रेकमेंडेड भी है। जॉब सीकर विद पीजी डिप्लोमा करंटली लिविंग इन मुंबई, फ्रेशर ईगर टू लर्न मास कम्युनिकेशन, न्यूज़ रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इनमें से कोई अगर आप चाहते हैं तो ये भी आप डाल सकते हैं, या अपनी खुद की भी कोई 1 लाइन इंट्रोडक्शन जो है वो डाल सकते हैं। तो हाल फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ से आपका रेज्यूमे अपलोड करना है। तो रेज्यूमे जो है वो आप चाहें तो गूगल ड्राइव से भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, या मोबाइल से भी डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, या ड्रॉपबॉक्स से भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ से आप अपने रेज्यूमे को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और मैं सलाह यही दूंगा आपको कि आप रेज्यूमे ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। या तो आई विल मेल माई रेज्यूमे लेटर, ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो इसके ऊपर रेज्यूमे कैसे अपलोड करना है इसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूं, तो वो वीडियो भी जल्द ही आएगा। हाल फिलहाल मैं यहाँ पर आई विल ईमेल माई रेज्यूमे लेटर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखिए, हेलो सिद्धार्थ, योर प्रोफाइल इज़ नाउ एक्टिव,
प्रोफाइल इज़ 48% कंप्लीटेड। तो यहाँ पर जैसे ही आप आपका CV ऐड करेंगे, गिव योर प्रोफाइल अ फेस, यानी कि जैसे ही आप अपना एक फ़ोटो यहाँ पर ऐड करेंगे, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स, एम्प्लॉयर प्रेफर प्रोफाइल्स विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ जब आप आपके जॉब प्रेफरेंसेस और डालेंगे तब आपको ये प्रोफाइल का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और जिनकी प्रोफाइल्स यहाँ पर अबाउ 85% है या 90% कंप्लीटेड है, ऐसे प्रोफाइल्स को जेन्युइन माना जाता है, ऐसे प्रोफाइल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर तो खैर मैं आपको डेमो ही दे रहा हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर खैर मेरा 48% ही कंप्लीट है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन और डालते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका प्रोफाइल का परसेंटेज ऊपर ऊपर चलता चला जाएगा। और जैसे भी मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाली है, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली है, उसके लिहाज से भी देखिए 55 जॉब्स मुझे इंस्टेंटली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप व्यू ऑल जॉब्स में भी जा सकते हैं। तो ये व्यू ऑल जॉब्स में मैं चला गया और यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है वो जॉब ओपनिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए कंटेंट राइटर है, कॉपी राइटर है, कॉन्सेप्ट सेल्स एंड मार्केटिंग, मिक्स फ्रेशर्स अप्लाई। तो अब मान लीजिए इनमें से कोई जॉब आपको पसंद आ गया, तो आप इसको अप्लाई करते वक्त क्या प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, कोई एक आध जॉब चलिए पकड़ लेते हैं हम। तो मान लीजिए ये वाला है। अब यहाँ पर देखिए कितने वैकेंसीज़ है, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस जॉब के अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन से स्किल्स इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको आप अपने साथ मैच करके देखिएगा और अगर सब कुछ सही लगता है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए रिक्रूटर डिटेल्स भी आ गए हैं, उनका नाम आ गया है, उनको आप डायरेक्ट मैसेज जो है वो भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्रेडिट्स रिक्वायर्ड हैं, यानी कि इनका जो है वो एक पेड सर्विस भी है। तो उसके तहत अगर आप लेते हैं तो आप डायरेक्ट मैसेज भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू उनको भेज सकते हैं, या तो नॉर्मल एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के बारे में आपको कुछ जानना है तो वो भी आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, कंपनी का एड्रेस वगैरह भी देख सकते हैं। और अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक ऑप्शन दिखता है सेंड मी जॉब लाइक दिस। तो इसके जैसे ही और जॉब्स अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए भी आप naukri.com को, उस एप्लीकेशन को बता सकते हैं। तो आगे से इससे रिलेटेड और जॉब्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए रिव्यू योर एजुकेशनल डिटेल्स। तो यहाँ पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स क्या किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, पासिंग आउट ईयर। तो कई कंपनियों की जो है वो इस तरीके से फॉर्म भरने को आ जाता है। और आप चाहें तो अप्लाई विथ इनकम्प्लीट प्रोफाइल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर आपको जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर अपडेट एंड अप्लाई के ऊपर ही क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें आप भर लीजिएगा और उसके बाद ही अपडेट एंड अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करता हूँ, तो ये BHMS का कोर्स, स्पेशलाइजेशन, अदर, और ये एक्चुअली BHMS भी नहीं है, ये एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली हम डालते हैं, चलिए डिप्लोमा, और अब स्पेशलाइजेशन डालते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम क्या था आपका वो आपको डालना है। यहाँ पर पासिंग आउट ईयर लिखना है और अब आप यहाँ पर अपडेट एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और ये अप्लाई जो है वो सक्सेसफुली अब हो चुका है। तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी जॉब को अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से आप naukri.com के ऊपर अपना एक पूरा प्रोफाइल बना सकते हैं और बाद में किसी भी जॉब को अगर आपको अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर रेज्यूमे कैसे अपलोड करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी ज़रूर बना रहा हूँ, वो वीडियो भी जल्द ही आएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है।